हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं करने के साथ ही कई नीतियां लागू कर चुकी है। बावजूद इसके चरखी दादरी के नेशनल खिलाड़ी को सरकारी मदद नहीं मिली तो सब्जियां बेचकर परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। लगातार 8 वर्षों से एथलेटिक ट्रैक पर देश प्रदेश के लिए मेडल जीतने वाला खिलाड़ी दिया किशन अहलावत सरकारी तंत्र से हार गया और नौकरी नहीं मिलने पर सब्जी बेच रहा है। बता दें कि चरखी दादरी के प्रेम नगर का रहने वाला दिया किशन अहलावत ने स्कूल और कॉलेज के समय में एथलेटिक में खूब कामयाबी हासिल की। यूनिवर्सिटी और नेशनल के इंटर यूथ खेलों में पदक तक जीते दिया किशन को वर्ष 2002 में यमुनानगर में हुई प्रतियोगिता में बेस्ट एथलीट का खिताब भी दिया गया। इंडियन मिरर टुडे के लिए चरखी दादरी से अशोक की रिपोर्ट। मेरा नाम दया किशन प्रेमनगर चरखी दादरी से हूँ मैं। और मैंने 2002 में गेम स्टार्ट किया था जब मैं 10th में पढ़ता था। उसके बाद मैं पहली बार यहाँ जोनल स्तर के गेम हुए मैं वहाँ खेलने गया तो मैं फर्स्ट आया। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में गया वहाँ भी फर्स्ट आया और फिर मैं स्टेट में गया तो फोर्थ आया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। घर वालों ने कहा कि अभी गेम कर ले। फिर मैं साथ साथ में फौज की भर्ती की भी तैयारी करता था। लेकिन फिर +1 में हुआ मैं 2003 में। तो फिर मैंने दोबारा से ऐसे ही जोनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेली तो मैं स्टेट में गोल्ड आया मेरा अंडर 17 में स्कूल स्टेट भिवानी में हुई थी। उसके बाद अंडर 16 खेलने गया मैं यमुनानगर तहसीली में। वहाँ पे मेरे 2 गोल्ड थे 100 मीटर 200 मीटर में और वहाँ पे बेस्ट एथलीट था मैं। फिर उसके बाद मैं अंडर 18 में मैंने साई हॉस्टल की ट्रायल दी भिवानी में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर ट्रायल दी तो मेरा सिलेक्शन हो गया साई हॉस्टल में। फिर मैं अंडर 18 खेलने के लिए चला गया। अंडर 18 में स्टेट में मेरे 4 मेडल आए 100 मीटर में 200 मीटर में 100x4 रिले में और 400x4 में। उसके बाद मैं फिर नॉर्थ जोन खेलने गया। नॉर्थ जोन में मेरा गोल्ड रहा रिले में और मैं 100 मीटर में ब्रॉन्ज रहा। उसके बाद मैं इंटर जोन में गया। वहाँ से इंटर जोन में हमारा गोल्ड आया नेशनल में, नेशनल हुई। नेशनल में फिर हमारा ब्रॉन्ज आया मेडल। रिले में मेरी एंट्री हुई। फिर मैं अंडर 18 की नेशनल खेलने चला गया और अंडर 19 की स्कूल नेशनल गेम्स हुए थे उड़ीसा में। वहाँ पे मेरा 4th प्लेस आई थी। वहाँ पे 16 कंट्री आई हुई थी। वो इंटरनेशनल मीट थी CBSE की। और इसके दौरान बीच में मैंने हरियाणा के स्टेट गेम्स खेले। जो हरियाणा ओलंपिक होता है वो खेल महाकुंभ हो गया उसका नाम बदल के। उसमें भी मेरे लगातार हर साल होता है वो कंपटीशन। उसमें 2002 से लेके 2008 तक हर साल कभी गोल्ड कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज मेडल आता गया। और फिर मेरा भिवानी साई में सिलेक्शन हो गया था। मैं 3 साल भिवानी साई में रहा। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी भर्तियों के फार्म भरे, हरियाणा पुलिस के भरे। वहाँ से मेरे को हाइट में निकाल दिया। मैंने आर्मी की ट्रायल दी अलग अलग सेंटरों में। मैं राजदीप सेंटर में गया 3 बार। उसके बाद वहाँ पे क्वालिफाई हो गया। लेकिन मेडिकल में जब जिस दिन मेडिकल हुआ उस दिन मेरे को निकाल दिया गया। बोले भाई तेरा नहीं होगा। कोई अप्रोच आ गई थी वहाँ पे, दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। फिर मैं रुड़की गया, सिकंदराबाद गया, सभी सेंटरों में लगभग मैंने कोई नहीं छोड़ा। वहाँ पे मैंने एयरफोर्स का भी फार्म भरा 3 बार, वहाँ भी नहीं हुआ। नेवी का भरा। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की अब ग्रुप डी के फार्म टिकटे थे हरियाणा में तो मैंने ग्रेजुएशन करानी चाहिए। तो मैं सर्टिफिकेट लेके गया तो वहाँ पे बोले कि तेरी ग्रेजुएशन नहीं होगी, अब ये सर्टिफिकेट खेल नीति से बाहर हो गया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तो नेशनल मेडल थे 2 बार, 1 बार सिल्वर 1 बार ब्रॉन्ज। अब वो टूर्नामेंट खेल नीति से बाहर कर दिए हैं। कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ग्रुप डी की भर्ती भी नहीं देख सकता क्योंकि वो खेल नीति से बाहर कर दिया। टूर्नामेंट नई खेल नीति बनाई है 2018-19 में। मेडल तो इसलिए लेके आया था कि मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन मेरे को तो चपड़ासी की जॉब नहीं मिल रही हरियाणा में भी। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब उनका पालन पोषण कैसे होगा? मैंने यहाँ पे ज़मीन है हमारी, 1 बीघा ज़मीन आती है मेरे हिस्से में। मैंने इसमें सब्जी उगाई तो कभी कोरोना कभी कुछ कभी बारिश, उससे भी काम नहीं चला। फिर मैंने सब्जी मंडी में बैठना स्टार्ट कर दिया।
आड़तियों से सब्जी लेता हूँ और वहाँ पे फिर मासाकोरी का काम करता हूँ। वहाँ पे तंग आ गए, विश्वास उठ गया सरकार से, अपनी किस्मत से कि मेरे को जो भी नहीं मिली फिर क्या फ़ायदा ऐसे गेम का जो मेरे को रोजी रोटी नहीं दिला सकी। आजकल जिस तरह मेरे को पैसे बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बस एक रोज़गार मिल जाए जिससे मेरे बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, उनको पढ़ा लिखा सकूं। हाँ भी गेम कर सकता हूँ अगर सरकार मौका दे तो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।